अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मटन अंगारा की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होता है, यकीन जाने। और इसकी ग्रेवी जो है ना, वो इतनी डिलीशियस बन के तैयार हुई थी कि सबने उंगलियाँ चाट ली थी। तो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके साथ 1 किलो गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो रेसिपी को आधा कर लें या डबल कर लें, तो इंग्रेडिएंट्स इस हिसाब से कम बढ़ती कर लीजिएगा। तो पहले मैं यहाँ पे मटन को मैरिनेट कर रही हूँ। दही, लहसुन, अदरक और बिल्कुल बेसिक से जो सूखे मसाले होते हैं ना, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, वो मैंने इसलिए डाली ताकि जो ग्रेवी का कलर है ना, वो बहुत अच्छा सा खूबसूरत लाल रंग आ जाए। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डालना चाहते या नहीं है आपके पास, तो चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं या फिर उसको कम्प्लीटली उसका आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को देखिए मैंने अच्छे से गोश्त के साथ मिक्स कर लिया है और इसको मैं ढक के रख दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए। अगर आप लंबे टाइम के लिए मैरिनेट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है, तो उसके लिए फिर आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, तकरीबन 1.5 घंटा गुजर जाने के बाद मैं ये रेसिपी बनाना शुरू कर रही हूँ अब। तो यहाँ पतीली में मैंने सिर्फ आधा कप तेल डाला है, क्योंकि मेरे पास जो गोश्त था ना, उसमें चिकनाई थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने जो ना तेल कम इस्तेमाल करा है। आप चाहें, अगर आपके पास जो गोश्त अगर रूखा है, तो तेल थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। तो तेल जब गर्म हो गया था, तो मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ की प्याज, वज़न में आपको बताऊँ तो तकरीबन 250 ग्राम की करीब ये प्याज थी। इसको बारीक स्लाइस करके इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया था। ये प्याज जो है ना, जब सुनहरी हो गई थी तो मैंने इसको निकाल लिया। ये हम आगे स्टेप में इस्तेमाल करेंगे। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो गोश्त हमने मैरिनेट करके रखा था। अब इस गोश्त को जो है ना, आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए भूनना है। जितनी अच्छी गोश्त की भुनाई होगी ना, ग्रेवी उतनी ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे गोश्त को भूनते हुए और तेल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर मैं एक बड़े साइज़ के टमाटर को बारीक पीस के डाल रही हूँ। इससे जो ना ग्रेवी भी बहुत अच्छी सी सिल्की स्मूथ बन के तैयार होगी। टमाटर डालने के बाद मैंने गोश्त को मज़ीद जो है ना 7 से 8 मिनट के लिए और भुना था। तो आप ये देख सकते हैं अच्छे से तेल सेपरेट हो गया है और गोश्त को भूनते हुए तकरीबन जो है ना 17 से 18 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हमने गोश्त को गलाना है, तो इसके अंदर हम पानी डालेंगे। आप चाहें तो ये स्टेप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने हाई फ्लेम पे 1 विसिल आने देनी है, उसके बाद हल्की आंच पे गोश्त को तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पका लेना है और प्रेशर भी खुद से ही रिलीज़ होने देना, आपने नहीं निकालना है। पतीली में मैंने ये बनाया था, तो तकरीबन मैंने इसको 45 टू 50 मिनट्स के लिए हल्की आंच पे पकाया था। और जब तक गोश्त भुन रहा है, हम मटन अंगारा के लिए एक स्पेशल मसाला बना के तैयार कर लेंगे, जिससे ग्रेवी का मज़ा ना बिल्कुल आला हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बादाम, काजू, ज़ीरा, हरी इलायची, काली मिर्च, काली इलायची, जवित्री और तकरीबन 1/4 टुकड़ा था जायफल का और लौंग। इंग्रेडिएंट्स की पूरी लिस्ट मैं आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। आप 1 से 2 बार रेसिपी देख लें, समझ लें और फिर नीचे से स्क्रीनशॉट लेके आप ये आराम से बना सकते हैं। अच्छा, मैंने ये मसालों को ड्राई रोस्ट कर लिया था। जब इसमें हल्की सी खुशबू आना शुरू हो गई ना, तो फिर इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको हम डालेंगे ग्राइंडिंग जार के अंदर, क्योंकि हमने इसको पीसना है। अच्छा, इस मसाले के साथ हमने जो प्याज फ्राई करी थी ना, वो भी साथ में डाल के इसको हम पीस लेंगे। तो जितना पानी की ज़रूरत लगे आपको, उस हिसाब से पानी डाल के इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट आपने बना के तैयार कर लेना है। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से। अब ये मसाला जो है प्याज का रेडी हो चुका है। इसको साइड में रखते हैं और गोश्त के सॉफ्ट हो जाने तक ना वेट कर लेते हैं। अच्छा, जब ये गोश्त गल रहा हो तो बीच में 2 से 3 बार चम्मच ज़रूर चला लीजिएगा, ताकि गोश्त नीचे से लगे नहीं। और अगर कभी भी आपको लगता है कि पानी की कमी हो रही है ना, तो उसमें आप पानी थोड़ा सा डाल सकते हैं। मैंने भी बीच में आधा कप पानी डाला था। गोश्त अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, ये तकरीबन 90 टू 95% सॉफ्ट हो गया। हल्की सी इसमें कसर बाकी है, जो कि अभी हम ये प्याज का मसाला जो है ना, मैंने इसमें डाल दिया है। इसके साथ भी हमने इसको 10 से 12 मिनट पकाना है, तो ये बिल्कुल अच्छे से कम्प्लीटली गल जाएगा। अब ये बहुत ज़्यादा थिक थी ग्रेवी, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो पानी जो है ना, आपने अपने हिसाब से डालना है। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी पतली साइड पे रखनी है, तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालिएगा, और थिक रखनी है मेरी तरह, तो आपने बस इसमें 1 से 1.5 कप ही पानी डालना है। नमक चखा मैंने थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने एडजस्ट कर लिया है और टोटल मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाल दिया है। सब चीज़ों को हल्की आँच से मिक्स करेंगे और इसको हम ढक के पकाएंगे हल्की आँच पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। इस बीच आपने 1 से 2 बार चम्मच ज़रूर चला लेना है, क्योंकि हमने काजू बादाम डाले हैं ना, तो जब नट्स डालते हैं ग्रेवी में तो नीचे अक्सर वो लग जाते हैं। तो मसाला नीचे से लगे नहीं, तो चम्मच ज़रूर चला दीजिएगा बीच में। और ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से तेल सरफेस पे आ चुका है, मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है और गोश्त तो बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अब लास्ट में इसमें हम डाल देंगे खुशबू के लिए हरा धनिया और इसको हल्के हाथ से हम मिक्स कर लेंगे।
अब मैं गैस को कर रही हूँ बंद, और क्योंकि ये मटन अंगारा है तो इसमें अंगारे की खुशबू देना तो ज़रूरी है। तो आपने बस सिंपली एक जलता हुआ कोयला ना किसी कटोरी में रख के थोड़ा सा तेल डाल के इसको ढक देना है। अब जितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आपको पसंद है ना, उस हिसाब से आपने इसको कवर करके रखना है। हल्की पसंद है तो आप 3 से 4 मिनट बाद हटा दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग पसंद है तो पूरा धुआं सेटल होने तक इसको ढके रहने दीजिएगा। और उसके बाद आप ये देखिए, आप ग्रेवी की शक्ल देख सकते हैं, तेल बिल्कुल सरफेस पे आ गया है और देखने में कितनी मज़ेदार और टेम्पटिंग लग रही है। इसको हम लोगों ने तंदूरी रोटी के साथ एंजॉय किया था। आप भी खा के देखिएगा, पराठों के साथ, तंदूरी रोटी या नान के साथ। उंगलियां ना चाटते रह जाएं तो आप कहिएगा। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है।